Hello guys, welcome to my channel. We will learn programming. Please subscribe, like and comment to my channel. Please, I will get motivated to make such more video for you. Please subscribe for latest update. Okay? Today we will learn about some basics functions of C language. इन दिस अभी पुराने वीडियो में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड हाउ टू मेक वेरिएबल, व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड हाउ टू यूज़ दिस. Now we will learn in this video how to make program, how to utilize your skill whatever you have learned in the earlier video. Okay, so now we will start with some specific functions. Number one is I'm going to tell you about size of function. Size of function is a function which defined in stdio.h header file and which is used for to provide the size of any variable. Suppose that you make integer a. आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए. अब इंटीजर ए कितना बाइट जाके मेमोरी में एलोकेट करेगा वो आप साइज ऑफ फंक्शन से पा सकते हो. साइज मैंने पहले बता रखा है, वेरिएबल इज अ मेमोरी एलोकेशन. इफ़ यू मेक सम वेरिएबल वो जाके मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट करता है. अगर आप इंटीजर बनाते हो और इंटीजर बना लिया अपने प्रोग्राम में तो उस इंटीजर 2 बाइट जाके वो मेमोरी में एलोकेट करता है. अगर वो उसे देखना चाहते हो, आप उसे प्रिंट कराना चाहते हो, आप सच में देखना चाहते हो 2 बाइट ही एलोकेट करता है तो आप साइज ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो. उसके लिए कोई अलग से हेडर फाइल यूज़ नहीं करना आपको. stdio.h से काम चल जाएगा जो हम प्रिंट एफ के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा फंक्शन आता है. अब साइज ऑफ का यूटिलाइजेशन सिर्फ मेमोरी एलोकेशन कितना करता है वेरिएबल ये देखने की के लिए नहीं है, और भी चीज़ें यूज़ करते हैं. कभी हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें पता लगना चाहिए हमारे पूरे प्रोग्राम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है मेमोरी का, आगे ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए साइज ऑफ फंक्शन है सी लैंग्वेज में. इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन वी विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज scanf. Scanf, like a printf function. Printf is an output statement. Whenever we want to print something on a screen, we have to use printf function. Similarly, scanf function जो होता है is all about scanning, taking input. अगर आपने सिस्टम में अपने प्रोग्राम में आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि वो हमसे इनपुट ले. अभी तक तो हमने प्रिंटिंग के बारे में सीखा, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर ली. अब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में 2 नंबर्स हमसे इंटर कराए और कुछ प्रिंट करे, या नंबर एक्सेप्ट कीबोर्ड से इनपुट अब सीखना है. इनपुट के लिए scanf आपको यूज़ करना पड़ेगा. scanf इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज फॉर टू गेट समथिंग फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड. अगर आप कीबोर्ड पे कोई नंबर, कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, वॉट एवर डेटा टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो भी डेटा आप उसको चाहते हैं स्कैन कराना चाहते हैं इन एज अ इनपुट, तो दैट इज scanf आपको यूज़ करना पड़ेगा. अभी मैं प्रोग्राम में बताऊंगी कि कैसे उसको यूज़ करना. नेक्स्ट, नाउ वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल. हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल में इंटीजर एक्स फॉर्मेट पहले बता रखा है कि हम पहले डेटा टाइप का जो एप्रोप्रिएट कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं, फिर नेम ऑफ द वेरिएबल यूज करते हैं. तो हियर मैंने एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल बनाने की कोशिश करी है, तो int x लिख दिया. दूसरा लिखा है मैंने int y इज इक्वल टू 9. इसमें मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का ही, बट उसको मैंने 9 से असाइन कर दिया है. इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन, तो हमने जब यहाँ x नाम का वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में जाके उसने 2 बाइट एलोकेट कर लिया. उस 2 बाइट में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो वहां पे फालतू की वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है उटपटांग. फिर इंटीजर y में हमने नई वैल्यू असाइन कर दिया है, तो इंटीजर y जैसे ही मेमोरी में बनेगा उसमें 2 बाइट जैसे मेमोरी में एलोकेट होगा उसमें 9 जाके असाइन हो जाएगा. फिर हमने क्लियर कर दिया स्क्रीन. इसका मैंने एग्जांपल गार्बेज वैल्यू का और असाइनमेंट का मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है.
सॉरी, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है और इंटीजर की वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे प्रिंट करा दिया x की वैल्यू, y की वैल्यू। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ भी आ गई है और 9, y की वैल्यू 9 ही आई है क्योंकि हमने y को एलोकेट असाइन कर दिया है 9 वैल्यू से। तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है, बट y में गार्बेज वैल्यू है। नेक्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ टुडे। इसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ साइज ऑफ फंक्शन। जस्ट ट्राई टू लर्न एंड यूज इट। सी, फॉर साइज ऑफ फंक्शन देयर इज नो नीड ऑफ अनदर हेडर फाइल। स्टूडियो में ही ये होता है, इसलिए आपको दूसरे हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। यार मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा था हाउ टू मेक वेरिएबल। तो इंटीजर ए एंड एस बोथ वेरिएबल्स आर इंटीजर टाइप। एक मैंने और वेरिएबल बना दिया है बी फ्लोट टाइप, एक और बनाया है सी कैर टाइप और डी बनाया है डबल टाइप। अब आप कहोगे 4 लाइनें क्यों लिखा? क्योंकि 4 लाइनों में मैंने ये वेरिएबल्स बनाए हैं अलग अलग टाइप के। अगर एक ही टाइप का वेरिएबल बनाना हो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो। क्लियर? तो इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल बनाए हैं, फ्लोट के एक बनाया है, कैरेक्टर का एक बनाया, डबल का एक, ताकि इस प्रोग्राम में आप वेरिएबल बनाना हर टाइप के और उसको यूज करना सीख जाओ। फिर मैंने पहले बता रखा है कि CLR SCR यूज करते हैं फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, और हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। तो वी कांट यूज दिस फंक्शन अबव दिस वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा CLR SCR। नेक्स्ट है साइज ऑफ ए। हाँ, साइज ऑफ ए, हमने एक इंटीजर बनाया ए टाइप का, हम इसका साइज स्टोर करना चाहते हैं एस में। दिस operator is called assignment operator. Size of is a function used for getting size of a variable. Variable is a memory allocation. अब ये variable a नाम का जो variable है, ये मेमोरी में जाके कितने बाइट इसने स्टोर करा है, उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो दैट इज फॉर हमने साइज ऑफ फंक्शन यूज किया। फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया साइज ऑफ एस। देखो प्रिंट करने का तरीका, साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज परसेंटेज डी। पहले वीडियो में बता रखा है कि इन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए वी नीड अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर द इंटीजर वी यूज परसेंटेज डी एंड न्यू लाइन भी बता रखा है एस की वैल्यू। तो इस प्रोग्राम को जो हम रन कराएंगे तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, आउटपुट में आप देख सकते हो। तो 2 बाइट ये प्रिंट हो गया 2। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, हम बी का जानना चाहते हैं कि फ्लोट, अगर हम कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो वो कितने बाइट मेमोरी में एलोकेट करता है। तो फॉर दिस मैंने दोबारा ये यूज कर लिया और हमने एस में दोबारा से, अब पहले वाले एस में हमने ए का साइज स्टोर किया था, अब दूसरे वाले एस में बी का साइज में स्टोर कर रहे हैं। अब हमने इसका प्रिंट कराया। तो देखो आउटपुट में आप देख रहे हो 4। मैंने पहले बताया है कि फ्लोट 4 बाइट लेता है। नेक्स्ट, अब ये जो साइज ऑफ फंक्शन मैं यूज कर रही हूँ और उसकी वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं है। हम प्रिंटफ में डायरेक्टली इसे कॉल करके यूज कर सकते हैं। ये कर क्या रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो विदाउट असाइनमेंट हम यूज कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कुरकुरे लाए मार्केट से, उसको जरूरी नहीं है कटोरी में डाल के ही खाएं, डायरेक्ट खा सकते हैं और विल बी द सेम, पैकेट से निकाल के खा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने ऐसा किया, साइज ऑफ को डायरेक्टली यूज कर लिया। ये क्या कर रहा है, वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है और हम यहाँ पे वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं। और ये साइज ऑफ फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है क्योंकि साइज हमेशा इंटीजर में होती है। तो दिस इज द, हमने कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट कराई है। दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे डबल होना चाहिए। तो ये डबल वेरिएबल 8 कैरेक्टर लेता है, तो डबल हो गया। डबल, दिस इज द डबल वेरिएबल। ओके, तो डबल की साइज 8 बाइट होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम, स्कैनर फंक्शन का यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है। A program for accepting a number from the user and print simply। इस प्रोग्राम में आप सीखोगे कि कैसे एक वेरिएबल हम बनाएंगे और उसको उसकी वैल्यू कैसे हम यूजर से इंटर कराएंगे। अभी पिछले वाले प्रोग्राम में 9 असाइन कर दिया था, ऐसा नहीं है, हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इंटर कराए और वही प्रिंट करे। तो फॉर दैट यहाँ मैंने बनाया इंटीजर नम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक रख सकते हो। फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और आप उसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। फिर एक वेरिएबल बनाया नम, ये मेमोरी में जाके 2 बाइट एलोकेट करेगा, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर है।
स्क्रीन क्लियर किया, यूजर से बोला इंटर अ नंबर, स्क्रीन पे जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो आएगा इंटर अ नंबर, फिर हम स्कैनफ में वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे। स्कैनफ की वजह से नम में जब ये होगा क्या, जैसे आप ये मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा, आप जैसे ही कोई नंबर एंटर करोगे वो नम जहां पे मेमोरी में एलोकेटेड है उसमें जाके जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो जाके असाइन हो जाएगा। अब आपने जो भी वैल्यू एंटर कराई होगी वो आप प्रिंट करा रहे हो इस प्रोग्राम में, नथिंग एल्स। सी, ये मैसेज आएगा इंटर नंबर, आपने कोई भी नंबर डाल दिया, यहाँ तो 23 मैंने डाल रखा है, आप कुछ भी डालो, 3 4 5 6 7 वॉट एवर यू इंटर, यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर हुई है बाय द फंक्शन ऑफ स्कैनअप। स्कैनअप एक फंक्शन है जिसका स्पेसिफिक काम है। क्या काम है? ये क्या करता है, आप जब आप कोई भी कीबोर्ड से वैल्यू इंटर कराते हो, कोई भी, ये डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू इंटर करा रहे हो इस लाइन पे। अगर आपको फ्लोट इंटर कराना है तो यहाँ फ्लोट वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर इंटर कराना चाहते हो तो कैरेक्टर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड। फॉर्मेट ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले बता रखा है, वेरिएबल बनाना मैंने पहले बता रखा है। ये एंड सिंबल क्यों लगाती है, इसका भी एक स्पेसिफिक मतलब है, क्योंकि आप क्या चाहते हो सकता है मेमोरी में कई तरीके के नम वेरिएबल हो, बट आप क्या जो आपने बनाया है इस प्रोग्राम में उस नम में ही जाके वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, इसलिए हम ये एंड सिंबल लगाते हैं। ये कहलाता है एड्रेस। एक्चुअली ये एड्रेस को बताता है। एक ही नाम के कई सारे लोग होते हैं ना दुनिया में, तो इसमें क्या है, नम आपने इंटीजर नम बना दिया, मेमोरी में ऑलरेडी बहुत सारे नम होंगे, तो आप चाहते हो मैंने जो बनाया है मेरे प्रोग्राम में जो नम है उसका एड्रेस यूनिक होगा। एड्रेस हमेशा सबका यूनिक होता है, तो उस यूनिक एड्रेस पे जो वैल्यू आप इंटर कराया है आपने वो जाके स्टोर हो, इसलिए ये नम की वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर। इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर फॉर द प्रीवियस प्रोग्राम। हमने यहाँ 3 वेरिएबल बना दिया ए बी सी डी। अभी आपको प्रैक्टिस करना है इनसे वेरिएबल बनाना, उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करना, उसकी वैल्यू प्रिंट करना। उसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम बन सकते हैं। कोई वैल्यू प्रिंट करा दिया उसका, कुछ भी उस नंबर के साथ 10 जोड़ के प्रिंट कर दो, 10 घटा के प्रिंट कर दो, एवरीथिंग। बट यू हैव टू लर्न इन दिस वीडियो हाउ टू एक्सेप्ट, हाउ टू मेक वेरिएबल, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट, हाउ टू फीड प्रोग्राम। इनपुट बिना तो आउटपुट होएगा ही नहीं, तो बेसिक्स है कि इनपुट कैसे सी लैंग्वेज में इनपुट कैसे कराते हैं। जैसे जितनी प्रैक्टिस करते, इसके लिए कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है, आप उसको कॉपी पेस्ट बना सकते हो। आपने लर्न कर लिया कि इंटीजर के वेरिएबल्स या किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, किसी भी टाइप का वेरिएबल जो है बनाते कैसे हैं, तो एक बार जब आपने लर्न कर लिया, आई वांट टू सर्कल समथिंग, तो ये आप देखो, ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है। और एक बार सीख लिया है कैसे वेरिएबल बनाते हैं, तो आप कभी भी वेरिएबल बना सकते हो, किसी भी तरीके का वेरिएबल आप बना सकते हो। नेक्स्ट, सी ईयर, आई मेड 3 वेरिएबल्स ए बी सी डी, फिर हमने उसको सीक्वेंस वाइज से मैंने उसको दोनों में चाहती तो इसी में इंटर करा देती, बट अभी नहीं, थोड़ा धीरे धीरे लर्न करते हैं। आप 2 इंटीजर की वैल्यू एक साथ भी इंटर करा सकते हो, ये 4 लाइन को आप 2 लाइन में कंबाइन कर सकते हो, बट वी विल लर्न लेटर ऑन। तो इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे पिछले प्रोग्राम में सिखाया था, एक इंटीजर इंटर करा लिया, इसमें दूसरा इंटीजर इंटर करा लिया, दोनों ही अलग अलग मेमोरी में जाके सेव हो गए। एक का नाम हमने ए दिया, एक का नाम बी दिया है। ए भी जाके 2 बाइट एलोकेट करेगा, बी भी जाके 2 बाइट एलोकेट करेगा। इनिशियली उसमें गार्बेज वैल्यू होगी जब हम ये बनाते हैं, और जैसे हम वैल्यू इंटर कराएंगे वैसे वही वैल्यू जाके हमारे ए में, हमारे बी में जाके स्टोर हो जाएगा, सी। देन एंड दिस इज द प्रोसेसिंग, input, process, output. What is computer? Computer is taking input, processing and give output. तो in this program ये 2 लाइन, ये 4 लाइन के मदद से हमने 2 इनपुट कराया, ए और बी, और कोई भी वैल्यू जो हमने इंटर कराया कीबोर्ड से वो जाके ए और बी में स्टोर हो गया। सी में हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन डाल दिया और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। See the format. Here you have to learn how to write statement using format specifier. See,
सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज डी। जहां पे भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है वेरिएबल की, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए डी लगाते हैं। अगर यही वेरिएबल फ्लोट होता, कैरेक्टर होता, डबल होता, तो ये अकॉर्डिंग टू दैम लगता। हम क्या चाहते हैं, सम ऑफ परसेंटेज डी। हमें पता ही नहीं है कि वैल्यू हमने क्या इंटर करी है, कि वैल्यू हम क्या इंटर करेंगे, तो इट इज अ वेरिएबल। विच टाइप ऑफ वेरिएबल, इंटीजर, तो परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड जो है 2 नंबर का सम है, तो सेकंड नंबर भी इंटीजर टाइप का है और उसको हमने किसी और वेरिएबल में स्टोर कराया है, उसकी वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं और ये फाइनल रिजल्ट। परसेंटेज जी यहाँ वेरिएबल बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट कांस्टेंट। अगर यहाँ लिखते हो सम ऑफ ए एंड बी इज सी, तो इट विल ऑलवेज प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ए और बी की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, ए और बी और सी सिर्फ कैरेक्टर हो जाएंगे इसके लिए, सिर्फ मैसेज टाइप का। प्रिंटफ क्या करता है, मैसेज प्रिंट करता है। तो इफ यू राइट ए बी एंड सी, तो इट विल डिस्प्ले लाइक सेम, लाइक सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ए उसके लिए एक स्टेटमेंट टेक्स्ट हो जाएगा, बी टेक्स्ट हो जाएगा, सी टेक्स्ट हो जाएगा, बट ये टेक्स्ट तो है नहीं। दीज आर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल, विच टाइप ऑफ वेरिएबल, इंटीजर। So for integer type variable, we have to use percentage d as a format specifier. ये थ्योरी है, ये तो लर्न करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लगाते हैं। जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही ये आ जाता है। 10 साल बाद मैं यूज कर रही हूँ, मुझे कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को सब याद है, याद हो जाता है प्रैक्टिस करके। कितने लाखों प्रोग्राम बनाए होंगे तो याद होता है सब कुछ। नेक्स्ट फंक्शन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। मैंने यहाँ लगा रखा है, अगर किसी को समझ ही ना आया स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैथमेटिकल स्टूडेंट को पता होता है स्क्वायर रूट का। ये स्क्वायर रूट का है कि कोई भी नंबर है, एक नंबर, उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, सॉरी 4 का 2 होता है, ये स्क्वायर रूट होता है एक नंबर का। तो ये हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम में करें, कोई भी नंबर डाले। देखो कितना आसान हो गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सी में छोटा सा प्रोग्राम बनाओ और फटक से उसका निकालो। कैलकुलेटर में होता है क्या, शायद कॉम्प्लेक्स वाले में होता है, नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं होता। तो सी मैंने क्या किया, क्योंकि स्क्वायर रूट हो सकता है पॉइंट्स में आए, और यहाँ मैं 4 भी ले सकती थी, बट इंटीजर अगर मुझे जो है ऐसे होल नंबर का निकालना है, तो उसके आउटपुट इंटीजर्स में आते नहीं है, तो फिर हम ले सकते थे कोई भी टाइप का। बट एक्सक्यूआरटी जो फंक्शन होता है ना, ये आर्गुमेंट हमेशा डबल टाइप का ही लेता है और डबल टाइप का ही रिटर्न करता है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 7 का निकालेंगे तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा, होल नंबर का तो विदाउट पॉइंट्स में आता है। इसलिए ये ऑलवेज टेक आउटपुट इनपुट एज डबल एंड गिव आउटपुट एज डबल। So for this function, xqrt is not defined as stdio.h. So that's why you have to use math.h header file for especially xqrt. Here, for double format is specified is lf. You know that. तो यहाँ पे हमने क्या करा कि एक नंबर एंटर करा डबल टाइप का ए में, और उसको मैंने यहाँ पे अब इसके और उसके आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग होता है, तो बी में मैंने स्क्वायर रूट निकाला ए का। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 का होता है, 2 आता है। तो ये पॉइंट्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने डबल टाइप का वेरिएबल लिया है, और डबल ही क्यों लिया है, क्योंकि इसके और डबल ही टाइप का लेता है। ये इसका यही फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप का ही वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, मतलब तो ये फिक्स्ड है इसका, इसलिए इसको आर्गुमेंट टाइप कहते हैं। व्हाट टाइप वो आर्गुमेंट इट विल टेक, दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। पहले बता रखा है मैंने व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप, कि वो एक फंक्शन किस तरीके से ही इनपुट लेगा, किस तरीके से ही वो आउटपुट देगा, उसका एक तरीका, द वे यू कैन यूज दैट फंक्शन। नेक्स्ट प्रोग्राम इज एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन यूज करेंगे। ये क्या करेगा, 2 इनपुट लेगा और उसका पावर, जैसे ये मैंने एग्जांपल बना रखा है, सी दिस इज द एग्जांपल। तो ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी नंबर आपसे इनपुट लेगा, 2 नंबर लेगा, बेस और एक्सपोनेंट, और उसका पावर। आप 2 और 4 एंटर करोगे तो 16 आएगा। तो आप इसी में छोटा सा प्रोग्राम बना के किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, एक बेस के लिए, एक्सपोनेंट के लिए और एक
उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो ये 2 नंबर एंटर कराया, पिछले 2 प्रोग्राम में बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये दिस इज द वे टू यूज पावर फंक्शन, इट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड इन मैथ.h। तो आपको स्टूडियो कोनोयो के साथ, ये नहीं कि मैथ लगा दिया कोनोयो हटा दिया, नो। सेलर एस या गेस्टियस यूज करना है तो वो यूज करना पड़ेगा। जिस टाइप का फंक्शन यूज कर रहे हो उस टाइप का हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कुछ नया सीखा है आज, तो मैथ.h यूज करेंगे फॉर फंक्शन। ये 2 आर्गुमेंट ले लिया इसने, बेस एंड एक्सपोनेंट, और उसका ये रिजल्ट स्टोर कर देगा सी। मैंने 2 नंबर एंटर कराया 2 and 3 टू द पावर 3, टू द पावर यहाँ पे 4 एग्जाम यहाँ चित्र बनाया है मैंने, बट ये एक्चुअली टू द पावर 3 का वैल्यू निकालेगा, दैट इज 8, 2 into 2 into 2, that is a now you have to make a program for me for yourself। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कॉपी पेन से ज्यादा कोई आपको कुछ नहीं चाहिए इनिशियली, और जितना आप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कर लोगे इनिशियली आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। यू हैव टू राइट प्रोग्राम एवरी डे। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हो कैसे बनाए, 2 नंबर इंटर कराते हैं, 3 कराते हैं, 4 नंबर का सम प्रिंट कराते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट मैंने एक सिंपल सा ये राउंड अप निकालने के लिए राउंड फंक्शन मैंने बता रखा है। राउंड फंक्शन एक ही इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। मैंने बताया था, देखो 0.75 का राउंड ऑफ करके 1, ये रिजल्ट्स है। मतलब आप जब 0.75 इंटर कराओ तो 1 आए, 15.25 इंटर कराओ तो 15 आए। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप इस प्रोग्राम में आपको इनपुट कराना है। वैसे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट फ्लोट टाइप, नहीं लिखना चाहिए। फ्लोट किस टाइप का वेरिएबल आपको यहाँ बनाना है, कैरेक्टर की, इंटीजर की, फ्लोट, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया फ्लोट टाइप का, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में वेरिएबल होंगे। इंटीजर का बनाएंगे तो फायदा ही नहीं होगा। राउंड क्या करता है, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो जब हम फ्लोटिंग इंटीजर बना देंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पॉइंट वाली वैल्यू। तो फॉर दैट आपको फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाना है। इस प्रोग्राम में आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है और उसका राउंड निकालना है और उसको प्रिंट कराना है। सिंपल, एक इनपुट है एक आउटपुट है, बस 2 ही चीजें है इसमें। और एक लाइन की प्रोसेसिंग है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन मैथ.h में है। स्टूडियो कोनोयो आप पहले से यूज कर, तो एक लाइन आपको और ऐड करनी है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है, टाइप करना है। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी टाइप कर रखा है तो उसको पेस्ट करना है, वरना आपको लिखना है। सो इजी, पुराने प्रोग्राम्स को देख के भी आप इसको कर सकते हो। अभी मैं पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसका भी लिंक डाल दूंगी नीचे कि आप उसको डाउनलोड कर पाओ। सारे स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपको समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट, रियली लाइक इट। बाय बाय।